Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lectures. अच्छा गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन। अच्छा गाइज, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि ये जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं इसके MCQs या इसके PDF फॉर्म में नोट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल गाइज, मिल सकते हैं। अगर किसी को नोट्स या MCQs चाहिए तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कई मरतबा ये MCQs आया हुआ। मेल जो है यूनिसेक्सुअल है और वेविपेरस है। यूनिसेक्सुअल और वेविपेरस, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs। अच्छा, क्या हैं जो मेल और फीमेल डायोशियस हैं क्योंकि सेक्सेस बहुत सेपरेट हैं। अच्छा, मेनली जो रिप्रोडक्शन कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन या मोस्ट मेजर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स लिखे हुए हैं। क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन, क्या होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये स्टेप हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होता है, देन गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, इंसेमिनेशन होती है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टेप आता है और बाद में जाइगोट और एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। अच्छा गाइस, जो गोनाड्स हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेल गोनाड्स को टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गोनाड्स को ओवेरीज कहते हैं। मेल गोनाड्स में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गोनाड में क्या होता है oogenesis। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी MCQs आ सकता है। अच्छा गाइस, आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें कौन सा MCQs इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होता है और जो MCQs निकल सकता है यहाँ से, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करवाऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई मरतबा वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, टेस्टिस हैं। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स क्या हैं, स्मॉल डक्ट्स हेल्प करती हैं इन ट्रांसपोर्ट। और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ये हैं। सेमिनल वेसिकल दो हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, कॉपर्स ग्लैंड या जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है वो दो हैं। अच्छा गाइज, ये MCQs इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है, पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ये पेयर्ड नहीं है। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको क्या कहते हैं, पीनस कहते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन पार्ट दैट्स यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको क्या कहते हैं, यूरियोजेनिटल डक्ट कहते हैं और जिसका दूसरा नाम है यूरिथ्रा। गाइज, ये कई मरतबा MCQs आया हुआ है जिससे क्या पूछा जाता है कि वो कौन से हैं ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रिप्रोडक्टिव और जो यूरियोजेनिटल डक्ट जो है वो कॉमन है। तो ये है ह्यूमन और इस डक्ट का नाम क्या है, यूरियोजेनिटल डक्ट है। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अच्छा गाइस, टेस्टिस जो हैं कैसे डिसेंड करते हैं वो इम्पोर्टेंट MCQs है। किस कैनाल के थ्रू डिसेंड करते हैं, इंग्वाइनल कैनाल जिसका नाम है। टेस्टिस किस सेक में लाई करते हैं उसको कहते हैं स्क्रोटम सेक और इंग्वाइनल कैनाल मेन है जिसके ज़रिए क्या होता है, टेस्टिस सबसे पहले इंट्रा एब्डोमेन में फॉर्म होते हैं और बाद में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में आते हैं। किसके ज़रिए, इंग्वाइनल कैनाल के ज़रिए। अच्छा गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा रिपीट हुआ है ये। अच्छा, जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखी हुई हैं वो सारे के सारी पास पेपर्स के हिसाब से मैंने लिखी हुई हैं। आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब कुछ टेस्टिस के बारे में इंट्रो हो जाए और टेस्टिस के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता चलूँ। टेस्टिस ओवल हैं, पिंकी शेप्ड हैं, पेयर्ड हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म प्लस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs आ सकता है। पूछा जाए आपसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है तो आप बता सकते हैं टेस्टिस से। ओके, लोकेशन कहाँ है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में, जो जिस सेक में लाई करते हैं। सेक मीन्स स्ट्रक्चर है जिसमें लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। मेन MCQs, मोस्ट रिपीटेड MCQs। इनिशियली टेस्टिस जो होते हैं प्रेजेंट एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। कब तक, अप टू 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये हमारी बुक में भी लिखी हुई है लाइन और आपने नोट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कितने पीरियड तक हमारे एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। ओके गाइज, अच्छा, टेस्टिस जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में आते हैं थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। ओके,
अच्छा, ये टेम्परेचर क्यों इतना कम होता है? क्योंकि ये टेम्परेचर सुइटेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ओके। अच्छा, स्क्रोटम क्या है? एक पाउच है, डीपली पिगमेंटेड पाउच है, जो जिसमें क्या कहते हैं टेस्टिस प्रेजेंट है। अच्छा, थर्मो रेगुलेशन के लिए स्क्रोटम के पास एक मसल्स हैं जिसको क्या कहते हैं डाल्टोज मसल। ये फेडरल में लिखा हुआ है, हमारे सिंध टेक्स्ट में नहीं लिखा, लेकिन आपको नोट करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए। डाल्टोज मसल का काम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डाल्टोज मसल रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग समर और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, ये स्क्रोटम में और कौन कौन से मसल्स हैं वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, नीचे मैंने एक मसल है क्रीमेस्टिस मसल, जो हेल्प करता है इन द एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। एक और मसल है जिसका नाम है गुबर्नोकुलम मसल्स। ये गुबर्नोकुलम, ये इस फाइब्रस कॉर्ड है जो प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ स्क्रोटम फॉर द अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की अटैचमेंट हमारी बॉडी से जो करवाता है वो ये है मसल, जो जिसका नाम क्या है गुबर्नोकुलम। इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, ये अहम एक कंडीशन है, ये एक अहम डिसऑर्डर है जिसको रिमूव किया जाता है। एक सर्जरी है जिसका नाम है क्रिप्टोचाइडिज्म। क्या होता है गाइस? अगर टेस्टिस स्क्रोटम में ना आए, फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, देन द कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोचाइडिज्म। और इस वजह से क्या होता है? स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो सकती है। जो सर्जरी की जाती है इसकी, उसको कहते हैं ऑर्चियोपेक्सी। ओके गाइस। अच्छा, आपसे पूछा जाए अगर डाल्टोज मसल्स क्या हैं, तो गाइस डाल्टोज मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी हैं इन एक्शंस में। अच्छा, यहाँ पर टेस्टिस का जो है इंट्रो वो खत्म होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम टेस्टिंग सर्विस एंड यू आर वाचिंग क्विक रिवीजन लेक्चर्स। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट, एंड दैट्स स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अच्छा गाइस, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है टेस्टिस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपने जो बुक में स्ट्रक्चर लिखी हुई है आपने एक एक पॉइंट करके उसमें से क्लियर करनी है, और जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हुई है अगर आपको यहाँ से क्लियर हो रही है स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है, और आप यहाँ से स्ट्रक्चर को मेमोराइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमें जो स्पर्म या सीमेन की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, और उसकी जो पैसेज है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। तो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई मरतबा एमसीक्यूज़ आया हुआ है और आपको सीक्वेंस पूछी जाती है एज ए एमसीक्यूज़। अच्छा, सबसे पहले कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसके बाद स्मॉल डक्ट्स में आते हैं, उसके बाद रेटेटेस्टिस में, एंड देन वासा एफ्रेंशिया, एंड देन एपिडिडाइमस, एंड देन वास डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, आप सब ने याद करनी है, ये एज ए एमसीक्यूज़ आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या हैं, इनका क्या काम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप सब लोगों ने इसकी जो भी मेन पॉइंट्स लिखी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मेमोराइज करनी है। ये साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस का, यूनिट ऑफ टेस्टिस इसको कहते हैं। एमसीक्यूज़ आ जाए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ओके, ईच टेस्टिस के पास कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं? अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होती है उसमें 1 to 3 जो हैं हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एज ए एमसीक्यूज़ कई मरतबा आपने मॉक टेस्ट हल की होंगी और पास पेपर्स हल किए होंगे, आपको उसमें नज़र आया होगा ये एमसीक्यूज़। अच्छा, ये पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पर। कैसे है स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की, सर्टोरी सेल्स की। अच्छा, मैंने जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनका अलग अलग करके काम जो है वो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये है सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स का दूसरा नाम है नर्स सेल्स या सस्टेनिकुलर सेल्स हैं। ये प्रोवाइड करते हैं नॉरिशमेंट। एमसीक्यूज़ आ सकता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना किसका काम होता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? सर्टोरी सेल्स का। अच्छा, स्पर्म फॉर्मेशन के बाद जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोरी सेल्स में होता है। देखो यहाँ पर जैसे ये स्पर्म है और इनका जो हेड है वो कहाँ पर है? सर्टोरी सेल्स में। किसके लिए? क्योंकि ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को। ओके, अच्छा, इसके बाद है जर्माइनल एपिथेलियम। इनका क्या काम है? ये कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, इट्स कैपेबल ऑफ मियोसिस, इनमें मियोसिस होती है, और यहाँ से क्या बनते हैं? जर्म सेल्स या गैमीट्स, या जिसको क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद है लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स का क्या काम है? इसको और एक नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स नाम दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है टेस्टिस में वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो हार्मोन बनाती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये है आपकी कौन सी? लेडिंग सेल्स, जो क्या करती हैं? मेक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो हैं इनमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो मेन स्ट्रक्चर हैं। कौन सी? एक जर्मिनल एपिथेलियम जो कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे सर्टोरी सेल्स जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको क्या कहते हैं? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर।
सॉरी एंटी मुलेरियन फैक्टर है ये प्रोवाइड करते एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, और प्रोड्यूस करता है इनहिबिन। इनका क्या काम है गाइस? काम तो आपने आगे अगर मेंशन किए हो मैं आपको काम बताता चलूँगा, वरना काम तो आपने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करने आपने, लेकिन जो भी इसमें लिखी हुई है स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, ये आपने मेमोराइज करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा ये स्ट्रक्चर लिखी हुई एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका क्या काम है? ये क्या करता है? इट विल लीड टू हाई कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इट विल बाइंड टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो भी काम लिखा हुआ है इसका आप यहाँ से मेमोराइज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो एंट्री बहुत ही करीब है, इस वजह से मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, आपने सिर्फ फिलहाल तो मेमोराइज ही करने हैं। ऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 डक्ट से होती हैं। ये भी डक्ट्स गाइस हमारे पास लिखी नहीं हुई है, ना ही हमारे बुक्स में मेंशन है। अगर आप लोग भी याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई हमने एमसीक्यूज देखा नहीं है जो इनमें से हो, क्योंकि ये मैंने चारों टेक्स्ट बुक से कुछ पॉइंट्स उठाई हुई हैं, तो इस वजह से किस बुक में क्या लिखा हुआ है, किस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने पॉइंट्स तो लिखी हुई हैं। अगर जिसको जो भी याद करना चाहता है वो याद कर सकता है। ओके, अच्छा, AMF विल डिस्ट्रॉय मुलेरियन डक्ट। एंटी मुलेरियन फैक्टर जो है वो क्या करता है? मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने लिखी हुई हैं, आप अगर नोट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इनहिबिन का क्या काम है? इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा स्पम्स। आपको पूछा जाए अगर रेट ऑफ स्पम कौन कंट्रोल करता है, तो आप लोग क्या कहेंगे गाइस? रेट ऑफ स्पम जो है कंट्रोल करता है इनहिबिन। ओके, इट विल डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, ये कौन कौन से हार्मोन है जिनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है? तो ये भी है अहम एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रोड्यूस करता है एपीसी एनाफेज प्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स, ये भी अहम एमसीक्यूज है। एबीपी ये प्रोड्यूस करता है, एएमएफ ये प्रोड्यूस करता है, और एएफसी ये प्रोड्यूस करता है। एमसीक्यूज आ जाए, सर्टोली सेल्स क्या क्या करते हैं? एमसीक्यू ऑप्शन ए में नरिशमेंट, ऑप्शन बी में एबीपी, ऑप्शन सी में आपसे पूछा जाए, ऑप्शन सी में आपसे पूछा जाए क्या एएमएफ, ऑप्शन डी में आपसे पूछा जाए क्या एपीसी आपसे पूछा, एंड ऑप्शन ई में ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? ई टिक करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे काम किसके हैं? सर्टोली सेल्स के काम है। अच्छा, ये एक्सेसरी डक्ट्स लिखी हुई, एक्सेसरी डक्ट्स का क्या काम है, कैसे काम करती हैं? इससे जो स्पर्म है उसकी जो पैसेज है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है, वो मैंने पहले आपको बताई हुई, लेकिन कैसे कैसे इवेंट्स आते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। स्मॉल डक्ट्स हैं, ये क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से। जैसे स्पर्म बनते हैं तो ये स्मॉल डक्ट्स स्पर्म को ट्रांसफ़र करती हैं कहाँ तक? रेटेड टेस्टिस तक। रेटेड टेस्टिस क्या करती है? एक नेटवर्क के डक्ट्स का एंड कैविटीज़ का ये ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को आगे कहाँ तक? वासा एफरेंशिया तक। वासा एफरेंशिया अराइज होती है रेटेड टेस्टिस से। रेटेड टेस्टिस वासा एफरेंशिया फिर क्या करता है? ये टेस्टिस को ट्रांसफर करते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस स्टोर करता है। गाइस बच्चे ये एमसीक्यूज भूल जाते हैं। आपसे पूछा जाए अगर स्पर्म स्टोर कहाँ पर होते हैं तो आप क्या कहेंगे? स्पर्म स्टोर गाइस होते हैं वास डेफरेंस में। ओके, स्पर्म कहाँ पर स्टोर होते हैं? वास डेफरेंस में। और स्पर्म जो एक वीक के लिए मैच्योरेशन के लिए जो स्टोर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एपिडिडाइमस में होते हैं। ये अहम एमसीक्यूज है, आप याद कर लें, कई मरतबा पूछा गया ये एमसीक्यूज। ओके, अच्छा, देन इजैकुलेटरी डक्ट आता है। इजैकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट्स फ्रॉम स्पर्म वेसिकल्स। स्पर्म वेसिकल्स और वास डिफरेंस की जो डक्ट्स हैं उसको मिलकर बनाते हैं क्या? इजैकुलेट डक्ट। और इजैकुलेट डक्ट बाद में क्या करती है? ये यूरोजेनिटल डक्ट है जो कॉमन डक्ट है फॉर यूरिथ्रा, यूरिन और स्पर्म के लिए। ये ओपन होती है टिप ऑफ पीनस, फिर इंसेमिनेशन होती है किसकी? स्पर्म की। ओके, एपिडिडाइमस का मैंने फंक्शन अलग से मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक एपिडिडाइमस का, दूसरा वास डिफरेंस का। एपिडिडाइमस में क्या है? स्टोर होते हैं स्पर्म्स फॉर 1 वीक फॉर मैचुरेशन बाय द फैक्टर्स। एमसीक्यूज आ जाए, मैचुरेशन स्पर्म की कहाँ पर होती है? एपिडिडाइमस में। और वास डिफरेंस का क्या काम है? ये स्टोर करते हैं स्पर्म परमानेंटली टिल इजैकुलेशन। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड से क्या काम है? एक्सेसरी ग्लैंड्स का तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, वो 2 हैं, पेयर्ड हैं, उनका क्या काम है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेमाइनल वेसिकल्स का क्या काम है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इनमें जो भी मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो कई मरतबा डिफरेंट फॉर्म में एमसीक्यूज आ चुकी हैं। ओके, अच्छा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड है, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जाए 25% ऑफ सीमेन जो है उसका 25% है
जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 25% है, किसमें, सीमेन में। ओके, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड काम क्या है, ये क्या करती है, सीक्रेट करती है लुब्रेटिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और इसके बाद है सेमिनल वेसिकल्स क्या काम करती हैं, ये स्टोर करती हैं स्पम्स को, एंड सेमिनल फ्लूइड मेक द स्पम्स एक्टिव, ये स्पम्स को एक्टिव करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाती है जो हेल्प करती हैं स्पम की मोबिलिटी में। और सीक्रेशन हेल्प इन स्पम एजैकुलेशन, कोगुलेशन, स्पम मोटिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्पम, ये इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, आप यहाँ से नोट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start third portion of male reproductive system, and that is spermatogenesis. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे, और गोज ऑन लाइफ टाइम। ओके, एट प्यूबर्टी जी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो सीक्रेटेड होता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, इट अफेक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और वो क्या करेगी, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगी दो तरह के, और एक है एफएसएच एंड दूसरा है एलएच। एफएसएच और एलएच का क्या काम है, ये दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। कई मरतबा इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं, आपने पास पेपर सॉल्व किए होंगे, आपने देखे होंगे इसके एमसीक्यूज। ओके, अच्छा, क्या एमसीक्यूज इसमें से निकलता है, आपसे पूछा जाए अगर एफएसएच का क्या काम है, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल्स फिर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स इट विल स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नोन एज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, एलएच क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिसको लेडिंग सेल्स कहते हैं, और वो क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देंगे, और जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, ये एज एमसीक्यूज कई मरतबा पूछा गया है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कैसे बनता है, वो एलएच जब ल्यूटिनेजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिंग सेल्स पर, फिर क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। ओके, अच्छा, ये जो पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ये जो भी पूरा एमसीक्यूज पॉइंट्स मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने मेमोराइज करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कैसे होती है स्पर्म की, कैसे कैसे इवेंट्स आते हैं, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, स्टेप बाय स्टेप आप मेमोराइज करना है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम कंज्यूम होगा, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, अब हमने रिवीजन और मेमोराइज करने की पॉइंट्स चाहिए। ओके, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स नॉन एज स्पर्मियोसिस या स्पर्मेटिलोसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कई बच्चे भूल जाते हैं इसकी डेफिनेशन, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर कट लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये दो मेन पॉइंट्स हैं, वो एज ए एमसीक्यूज थी, मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिखी हुई है। क्या कह रहा है हमें, इफ स्पर्मेटोसाइट विल गिव राइज टू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 1 स्पर्मेटोसाइट्स विल गिव राइज टू 4 स्पर्म्स एंड 4 स्पर्मेटिड्स। एक जो स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें से कितने स्पर्म्स या स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 बनते हैं। ओके, एज ए एमसीक्यूज ये कई मरतबा आ सकता है, आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसी है, स्पर्म के नेक में क्या होता है, नेक रीजन में, और बाद में मिडल पीस में, टेल में क्या क्या होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने मेमोराइज करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अच्छा, स्पर्म की वायबिलिटी कितने देर तक होती है और टाइम कितना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे गाइस, ये हमें कह रहा है बिफोर एजैकुलेशन अप टू मैनी वीक तक होती है, स्पर्म की एजैकुलेशन से पहले वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, और आफ्टर एजैकुलेशन वो कितने दिन तक, कितने टाइम तक, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक वो उनकी वायबिलिटी होती है। ओके, ये स्ट्रक्चर है स्पर्म की, आप स्ट्रक्चर को मेमोराइज करें। स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक्रोसोम जो रीजन है, एक्रोसोम रीजन, ये है एक्रोसोमल रीजन, और इसमें क्या प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी सीक्रेट करती है स्पर्मेलाइजेंस, जो हेल्प करता है पेनिट्रेशन इन द ओवम। ये मेन एमसीक्यूज है, ये मेन एमसीक्यूज है, कई मरतबा पूछा गया है। अच्छा, ये स्पर्मेलाइजेंस एंजाइम्स हैं, एक्रोजोनालाइजन एंजाइम है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज है, ये सारे के सारे कौन सीक्रेट करता है, गोल्जी बॉडी सीक्रेट करती है। ये यहाँ एमसीक्यूज निकल सकता है, आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है हमें, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो काजेस क्लीवेज ऑफ जाइगोट। सेंट्रियोल का क्या काम है यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो सेंट्रियोल का काम क्या है, क्लीवेज ऑफ जाइगोट। ओके, कंपोजिशन ऑफ सीमाइनल प्लाज्मा। सीमाइनल प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम होते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए फ्रक्टोज क्यों होता है, वो क्योंकि इजीली जो है ब्रेक डाउन हो सकता है इस वजह से, और जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है स्पर्म में, तो आप कहेंगे बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि जो मोबिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सीक्रेशन ऑफ काइपर्स ग्लैंड हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में। आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, कई मरतबा आया हुआ है। लुब्रिकेशन का काम किसका है, काइपर्स ग्लैंड का। स्पेशल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है पीनस में, जैसे इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, ये फेडरल बुक की लाइन है। 2 टाइप्स के इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, एक कॉर्पस कैवर्नोसा है और कॉर्पस स्पंजियोसम है। ये तो मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, जो सीमेन है उसकी जो कंपोजिशन है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी। स्पर्म होते हैं प्लस सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ये पर एजैकुलेशन सीमेन कितना सीक्रेट होता है वो भी मैंने मेंशन की हुई है। अबाउट कितने जो हैं स्पम्स होते हैं इसमें, अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पम्स होते हैं पर एजैकुलेशन में निकलते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी 60% शुड बी नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अच्छा, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, 60% स्ट्रक्चर जो है ना स्पर्म की नॉर्मल होनी चाहिए, और 40% जो है नॉर्मल मोबिलिटी होनी चाहिए। ओके, पीएच कितनी होती है वो ये लिखी हुई है, पीएच भी नोट कर लें, एमसीक्यूज आता है, कई मरतबा पूछा गया है पीएच का, पीएच ऑफ स्पर्म्स कई मरतबा ये पूछी गई। ओके, अच्छा, ये मेंशन की हुई, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके गाइज, अच्छा, कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैं आपको वो डिस्कस करवाता हूँ। ये रहे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, आप यहाँ से नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस पूछी जा सकती है, तो मैंने ये सीक्वेंस का एक पास्ट पेपर से एमसीक्यूज उठाया हुआ है, आप नोट कर लें, मैंने यहाँ पे हल किया हुआ है एमसीक्यूज, आप नोट कर लें, ये एमसीक्यूज मेमोराइज कर लें, हो सकता है एमसीक्यूज आ जाइए। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एडल्ट टेस्टिस बियर डैश कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है, कई मरतबा ये एमसीक्यूज आया हुआ, मैंने ये भी पास्ट पेपर से उठाया हुआ है एमसीक्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एमसीक्यूज, ये क्या कह रहा है एमसीक्यूज हमें, ये कह रहा है ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन डैश सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए, 1 2 3 होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट एनाटॉमिकल सीक्वेंस। करेक्ट एनाटॉमिकल सीक्वेंस दैट मीन्स कि हमें बताओ स्पर्म का पैसेज करेक्ट क्या है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेक्टे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, और फाइनली वास डेफरेंस। ये मेन सीक्वेंस है, आप नोट कर लें, ये एमसीक्यूज आ सकती है। ओके, वास डेफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज अ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है एमसीक्यूज, पास्ट पेपर से ही मैंने लिया है एमसीक्यूज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। ओके, तो एम्पुला नहीं है, बाकी सारी की सारी हैं। अच्छा, क्रिप्टोजाइज्म क्या है, एक कंडीशन है जिसमें या तो एक टेस्टिस या तो दोनों ही टेस्टिस जो है ना क्या होंगे, फेल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है।